नमस्कार, मेरा नाम है अमित। वेलकम टू दिस चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे शून्य विवाह यानी वॉइड मैरिज क्या होती है, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें किसी शादी को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि शून्य विवाह में वाइफ के क्या राइट्स होते हैं और अगर इस शून्य विवाह से या वॉइड मैरिज से किसी चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस चाइल्ड के क्या राइट होते हैं। तो चलिए शून्य विवाह को समझने का प्रयास करते हैं एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मैरिज वॉइड कब होती है? हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में हिंदू मैरिज से रिलेटेड कुछ कंडीशंस दी गई है। जब भी दो हिंदू शादी करते हैं तो इन कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी होता है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 में उन 3 कंडीशंस के बारे में बताया गया है। जो सेक्शन 5 में सभी कंडीशंस दी गई है उनमें से 3 कंडीशंस के बारे में ये बताया गया है कि अगर ये 3 कंडीशंस फॉलो नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में जो हिंदुओं के बीच शादी होती है वो वॉइड होती है, शून्य होती है, नल होती है। ये 3 कंडीशंस कौन सी है इन्हें एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो बॉय और गर्ल शादी कर रहे हैं तो शादी के समय ऐसे बॉय और गर्ल का पहले से कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉय शादी कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसकी पहले से कोई जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए, या लड़की शादी कर रही है और वो शादीशुदा है तो ऐसी स्थिति में उसका पति जीवित नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, बॉय और गर्ल जो शादी कर रहे हैं वो एक दूसरे की प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप यानी प्रतिषिद्ध नातेदारी में नहीं होने चाहिए। वैसे तो घर के बड़े बुजुर्ग जब शादी तय करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं, इसलिए ऐसी परिस्थितियां जनरली अराइज नहीं होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3G में डिफाइन की गई है। इसमें उन रिश्तों के बारे में बताया गया है जो इस कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई बहन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाचा और भतीजी इस डिग्री में आते हैं, चाची और भतीजा इस डिग्री में आते हैं। इस प्रकार इसमें लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि इन रिश्तों को अगर हम एक एक करके लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस कंडीशन का एक एक्सेप्शन भी है। जो बॉय और गर्ल मैरिज कर रहे हैं अगर उनके यहाँ कस्टम्स अलाउ करते हैं या यूजेस अलाउ करती है, मीनिंग देयर बाय कस्टमरी लॉ अगर उनको अलाउ करता है कि वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी मैरिज कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर वो मैरिज कर लेते हैं तो ऐसी मैरिज वॉइड नहीं होती है। इसके अलावा इस प्रकार की सभी मैरिज वॉइड होती है। थर्ड कंडीशन सपिंडा रिलेशनशिप से रिलेटेड है। सपिंडा रिलेशनशिप की डेफिनेशन हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 सब क्लॉज F में दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग अगर बॉय और गर्ल मदर की 3rd पीढ़ी तक एक दूसरे से रिलेटेड है या फादर की सिचुएशन में फादर की 5th पीढ़ी तक एक दूसरे से रिलेटेड है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों के बीच का रिलेशन सपिंडा रिलेशनशिप कहलाता है। और अगर ऐसे बॉय और गर्ल शादी करते हैं तो उनकी शादी वॉइड होती है। सपिंडा रिलेशनशिप की डेफिनेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। दो हिंदुओं के बीच जब शादी हो और ऐसी शादी में इन 3 कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन का अगर वायलेशन होता है तो ऐसी मैरिज वॉइड या शून्य कहलाती है। और ऐसी मैरिज को वॉइड, नल या शून्य डिक्लेयर करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। अब हम देखेंगे कि अगर कोई मैरिज नल या वॉइड है तो ऐसी स्थिति में वाइफ के क्या राइट्स होंगे। नल एंड वॉइड मैरिज की पोजीशन ये होती है कि इसके बारे में ये माना जाता है कि ऐसी शादी कभी हुई ही नहीं, तो इस शादी से वाइफ को किसी भी प्रकार के राइट नहीं मिलते हैं जो एक वाइफ के तौर पर लीगल मैरिज होने की पोजीशन में उसे मिलते। ना तो वो हस्बैंड से कोई मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, ना उसकी प्रॉपर्टी में कोई राइट क्लेम कर सकती है। वॉइड मैरिज में हम ये भी कह सकते हैं कि हस्बैंड को ना तो हस्बैंड का स्टेटस मिलता है और वाइफ को वाइफ का स्टेटस नहीं मिलता है। अगर कोई मैरिज वॉइड है और ऐसी मैरिज से कोई चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसका लीगल स्टेटस क्या होता है, इसे भी हम देख लेते हैं। इस संबंध में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 में प्रोविजन किया हुआ है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे चाइल्ड को लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाता है और ये चाइल्ड अपने मदर और फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है या मदर और फादर की प्रॉपर्टी में से अपना शेयर क्लेम कर सकता है। यहाँ जो प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया गया है इसमें एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी दोनों इंक्लूड होती है। वॉइड मैरिज से जो चाइल्ड बॉर्न होता है वो अपने मदर और फादर के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकता है। वॉइड मैरिज से बॉर्न हुई चाइल्ड की लेजिटिमेसी से रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जजमेंट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस VR त्रिपाठी के नाम से था, जो आपको अभी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। इस केस के फैक्ट्स ये थे कि एक व्यक्ति जो हस्बैंड था वो रेलवे में एम्प्लॉय था और उसने अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए
दूसरी शादी करी और उस दूसरी शादी से उसे एक चाइल्ड भी बॉर्न हुआ। बाद में नौकरी के दौरान उस व्यक्ति की डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद सेकेंड मैरिज से जो चाइल्ड बॉर्न हुआ था उसने कंपनसेट अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया, तो उस बच्चे को कंपनसेट अपॉइंटमेंट देने से ये कहकर डिनाई कर दिया गया कि वो जो शादी हुई थी वो वॉइड थी, इसलिए उसे अपॉइंटमेंट उसके फादर की जगह नहीं दिया जा सकता। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि ऐसे बच्चे को भी अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि वॉइड मैरिज से जो चाइल्ड बॉर्न होता है वो अपने फादर और मदर को चुनता नहीं है, उसके पास चूज का ऑप्शन नहीं होता है, ना उसे इस चीज़ का ज्ञान होता है कि ये मैरिज वॉइड है या किस तरह की है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। तो वॉइड मैरिज के इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जय।